Morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to read chapter number 16, Mapping Our Neighborhood. As we know that there are many different ways of finding our way from place to place. हमें पता है कि बहुत ही different ways होते हैं अपना way find out करने के लिए from place to place. We can follow signposts on the streets to reach wherever we want to go. हम साइन पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो स्ट्रीट्स पे हमें दिखते हैं सो दैट हम अपने डेस्टिनेशन या जिस भी प्लेस तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक हम इजीली पहुँच सकें. इफ़ देयर आर नो साइन पोस्ट वी कैन लुक फॉर लैंडमार्क्स. अगर हमें रोड पे कोई साइन पोस्ट नहीं मिलता तो हम क्या देखते हैं, तो हम लैंडमार्क्स देखते हैं सच एज अ हिल और अ पर्टिकुलर बिल्डिंग टू हेल्प अस फाइंड अ प्लेस. जैसे कि कोई हिल या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग जिससे हमारा जो प्लेस है इजीली फाइंड आउट कर सकें. सपोज़ अगर आपको अपने हाउस के बारे में किसी को बताना है कि आपका हाउस कहाँ पे है तो आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर उनको क्या बता सकते हो कि हमारे हाउस के आसपास सपोज़ ये हॉस्पिटल है या स्कूल के आसपास हमारा अगर आप स्कूल तक जाओगे तो हमारा घर वहाँ से नेक्स्ट टर्न पे है, तो वो क्या हुआ आपका, दैट इज़ योर लैंडमार्क. ओके स्टूडेंट्स, जिससे इजीली कोई भी आपका होम या कोई भी प्लेस फाइंड आउट कर सके. ऑल ट्रैवलर्स लुक फॉर लैंडमार्क्स सच एज अ पर्टिकुलर ट्री. जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो लैंडमार्क को देखते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर ट्री, अ पेट्रोल पंप और अ मार्केट टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर. अगर हमें पता करना है कि हम कहाँ पे हैं तो हम कौन से लैंडमार्क्स देखते हैं, लाइक अ ट्री, कि ये पर्टिकुलर ट्री या पेट्रोल पंप या मार्केट, सो डैट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम एट प्रेजेंट कहाँ पे हैं. ड्राइवर्स, हाइकर्स एंड सेलर्स ऑल्सो यूज़ कंपासेस एंड रोड मैप्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन. ड्राइवर्स, हाइकर्स और जो सेलर्स होते हैं वो कंपासेस का यूज़ करते हैं. सी दिस इज़ कंपास. और जो रोड मैप्स होता है उनका यूज़ करते हैं सो डैट वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके. डिड यू नो द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. जब हम मैप को स्टडी करते हैं या मैप को बनाया जाता है, दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज कार्टोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड ड्राइंग टू स्केल. ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंट व्हेन दे आर व्यूड फ्रॉम अबव. हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अबव से देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अबव से, तो वो बिल्कुल डिफरेंट उसका व्यू होता है. अ बर्ड इन द स्काई सीज एवरीथिंग बिलो इन 2 डायमेंशन. जो बर्ड होती है स्काई में वो अगर फ्लाई कर रही है तो वो जो ग्राउंड पे कुछ भी अगर उसको दिखाई देता है तो वो 2 डायमेंशन में देखती है, विच इज़ नोन एज कॉमनली नोन एज 2D. दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड लुक फ्लैट. इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे वो उन्हें फ्लैट नज़र आता है. बर्ड्स कैन नॉट सी हाउ हाई ऑब्जेक्ट्स आर. बर्ड्स को ये नहीं पता लगता कि वो ऑब्जेक्ट कितना हाई है. समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सीज द सेम ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन. अगर हम वही सेम ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें वो 3 डायमेंशन में दिख रहा है, दैट मीन्स 3D में. दिस मीन्स दैट दे कैन सी हाउ हाई द ऑब्जेक्ट्स आर. इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें आइडिया होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हाई है. सपोज़ आप अपने रूम में खड़े हो और आप वहाँ पे अलमीरा को देख रहे हो तो आपको पता लगता है कि अलमीरा की हाइट कितनी है. बट अगर आप इसको 1 फ्लोर अबव से देखोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आपको अलमीरा फ्लैट नज़र आएगी. अ प्लान ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लान या प्लेस का प्लान जो होता है उसे हम हमेशा ड्रॉ करते हैं 2D में. अ प्लान इज़ अ बर्ड्स आई व्यू. जो प्लान होता है वो बर्ड्स आई व्यू होता है, डैट मीन्स हम अबव से देख रहे हैं. बीज आर मच स्मॉलर देन एलिफेंट्स. हम सभी को पता है कि जो बी होता है वो एलिफेंट से बहुत ही स्मॉलर होता है. बट अ पिक्चर ऑफ अ बी कैन बी लार्जर then the actual size of the bee, while a picture of an elephant can be smaller than a real elephant. But हमें ये भी पता है कि अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं बी का
एक्चुअल साइज से बड़ा पिक्चर भी हो सकता है, एंड इवन जो एलिफेंट है उसका पिक्चर भी एलिफेंट से बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर हो सकता है, जो रियल एलिफेंट का साइज़ है उससे बहुत ही स्मॉल हो सकता है। इन द सेम वे अ प्लान और मैप ऑफ अ प्लेस इज़ मच स्मॉलर देन द रियल प्लेस। इसी तरह से जो प्लान होता है या मैप होता है किसी भी प्लेस का, वो एक्चुअल प्लेस से बहुत ही स्मॉल होता है। ड्राइंग समथिंग स्मॉलर और बिगर देन इट रियली इज़ while retaining the exact shape is called drawing। अगर हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअल जो साइज़ है या ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर या बिगर, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ड्राइंग टू स्केल। अ प्लान और मैप नीड्स टू बी इन लार्ज साइज। जो प्लान या मैप होता है वो लार्ज साइज में होना चाहिए, इन ऑर्डर टू शो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक रोड्स एंड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं लाइक रोड्स या इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स उस प्लेस का, वो इन रियलिटी हाईलाइट हो सके। अ लार्ज स्केल मैप शोज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ ओनली अ स्मॉल एरिया। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो डिटेल दिखाता है, बहुत सारी डिटेल्स दिखाता है किसी भी स्मॉल एरिया का। मोस्ट कंट्रीज़ हैव लार्ज स्केल मैप्स शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनमें लार्ज स्केल मैप्स होते हैं जो कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, now let us read, did you know the oldest surviving map was drawn on a Babylonian clay tablet about 3300 BC in Egypt। एक ओल्डेस्ट मैप है जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, डैट मीन्स अभी भी अवेलेबल है। वो एक बेबीलोनियन क्ले टैबलेट में ड्रॉ किया गया था अराउंड 3300 BC में, और वो भी इजिप्ट में। Nowadays satellites are used to make maps। और अब क्या किससे मैप्स बनते हैं? सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, जिससे किसी भी प्लेस, किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री का मैप इजीली ड्रॉ हो सके। ओके स्टूडेंट्स, so this was all about our today lecture. Read it properly. Thank you and goodbye.